इस कहानी के कहानीकार मिथिलेश्वर जी ने इस कहानी के माध्यम से पारिवारिक जीवन, धर्म संस्थाओं और समाज में बढ़ते हुए धन के लालच का वर्णन किया है। इस कहानी में लेखक के हरिहर काका से बहुत ही घने संबंध हैं। हरिहर काका से उनके लगाव के दो कारण हैं। पहला, एक तो वे उनके पड़ोसी थे और दूसरा, काका ने बचपन से ही उन्हें बहुत प्यार किया था। तभी उम्र में इतना अंतर होने के बाद भी दोनों में गहरी मित्रता थी। हरिहर काका एक विधुर और बेऔलाद व्यक्ति थे। उन्होंने दो शादियां की थी और उनकी दो पत्नियां थी और उनकी दोनों पत्नियों की बेऔलाद मृत्यु हो गई। गांव में एक ठाकुर बाड़ी थी। उसकी स्थापना कब और किसने की यह कोई नहीं जानता। और वर्षों पहले यहाँ पर एक महात्मा आकर रहने लगे। वह रोज़ सुबह शाम यहाँ ईश्वर की पूजा करने लगे। बाद में लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और छोटा सा एक मंदिर बनवाया। गांव की बढ़ती आबादी के साथ वह मंदिर बड़ा हो गया और ठाकुर बाड़ी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। गांव के लोग इस मंदिर को बहुत मानने लगे और किसी भी विशेष कार्य के पूरा होने पर अपनी ज़मीन का छोटा हिस्सा ठाकुर बाड़ी के नाम कर देते। इसका संचालन एक धार्मिक कमेटी करती थी। काका गांव में ही अपने परिवार के साथ रहते थे, जिनमें उनके 3 भाई और उनकी पत्नियां और कुछ बच्चे थे। उनके भाई के पत्नियां काका के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, उनकी सुख सुविधा का ध्यान नहीं रखते थे और एक बार भतीजे के दोस्त के आने पर घर पर विभिन्न प्रकार के व्यंजन बने, लेकिन काका को रोज़ की तरह रूखा सूखा खाना ही खाने को मिला। इस बात पर क्रोधित होकर काका ने सबको खड़ी खोटी सुनाई और घर से निकल गए। रास्ते में उन्हें ठाकुर बाड़ी के महात्मा मिले। महात्मा काका को ठाकुर बाड़ी ले गए और उन्हें समझाया कि आप अपनी 15 बीघा ज़मीन ठाकुर बाड़ी के नाम कर दीजिए और यहीं रहिए और आपको यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। काका काका भी महात्मा की बात से एकदम सहमत होकर ठाकुर बाड़ी में रहने की बात सोचने लगे, परंतु उनके परिवार ने उन्हें वहाँ रहने ना दिया और उन्हें घर ले आए। उस दिन से उनका परिवार उनकी बहुत सेवा करने लगा, क्योंकि वे डर गए थे कि कहीं काका अपनी 15 बीघा ज़मीन ठाकुर बाड़ी के नाम ना कर दे। अब पूरे गांव में एक ही चर्चा चलने लगी कि गांव में ज़मीन किसके नाम करेंगे काका। यह महात्मा को, और दूसरी तरफ महात्मा को एक चिंता सताने लगी कि कहीं काका ज़मीन परिवार वालों के नाम ना कर दे। इसलिए महात्मा ने काका का अपहरण कर लिया और उनकी बहुत पिटाई की और उनसे खाली कागज़ पर अंगूठे के निशान ले लिए। और काका ने मन ही मन सोच लिया था कि वे अपने जीते जी ज़मीन किसी के नाम नहीं करेंगे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका जीवन नर्क हो जाएगा। और कुछ ही दिन बाद उनके भाइयों ने भी उनको बहुत मारा पीटा और खाली कागज़ पर अंगूठे के निशान लगवाने चाहे, पर बाद में उनकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पास पड़ोस के लोगों ने आकर उन्हें बचाया और फिर कुछ देर बाद पुलिस ने आकर उन्हें छुड़वा लिया और उनकी सुरक्षा के लिए सिपाहियों को तैनात कर दिया था। अब गांव में केवल हरिहर काका की ज़मीन की ही चर्चा चलती थी, परंतु हरिहर काका अब मौन हो चुके थे।